टुनी का एक पुराना दोस्त चीकू कौवा था। वो बगल के पेड़ पर ही रहता था। वो अक्सर टुनी के साथ खाने की तलाश में उसके साथ जाया करता था। जब टुनी बच्चों के लिए खाना लेने निकली, उसका दोस्त चीकू भी आ गया। चीकू ने टुनी से पूछा, टुनी, क्या तुमने उस क्रूर चील के बारे में सुना? कल उसने कबूतर के बच्चों को अपना खाना बना लिया। सभी कबूतर बहुत दुखी है। हाँ भाई चीकू, मैंने भी सुना है कि उसने कबूतर के 2 बच्चों को खा लिया। अगर वह समय से ना आती तो वो दुष्ट चील उसके तीसरे बच्चे को भी खा जाता। चीकू ने आगे बताया, देखो टुनी, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, लेकिन उस चील की निगाह अब तुम्हारे घर पर है। मैंने उसे आज तुम्हारे घर के ऊपर घूमते हुए देखा। तुम्हें अब सावधानी से रहना होगा। टुनी चीकू की बात सुनकर डर गई। उसका दिल दहल गया। घर पहुंचने पर उसने अपने प्यारे बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई। अब वो जानती थी कि उसके बच्चे अब खतरे में हैं। सुबह होते ही टुनी ने अपने दोस्त चीकू से मदद मांगी। टुनी ने चीकू से कहा, चीकू भाई, हमें उस अत्याचारी चील को यहाँ से भगाना ही होगा, वरना वो हम सबके बच्चे बारी बारी से खा जाएगा। चीकू टुनी की बात से सहमत था, लेकिन उसने टुनी से पूछा, पर हम उस चील का सामना अकेले कैसे करेंगे? टुनी ने अपना प्लान चीकू को विस्तार से समझाया। टुनी ने अपने बच्चों को चीकू के घर छोड़ दिया। दोनों दूसरे पक्षियों से मदद मांगने निकल गए। टुनी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उस अत्याचारी चील को बेवकूफ बनाने का निर्णय लिया। उसने चीकू और दूसरे पक्षियों की मदद से मिलकर जानबूझकर दूसरे पेड़ में एक घोंसला बनाया, जो बिल्कुल उसके असली घर की तरह दिखाई देता था। घोंसले के अंदर उसने पत्थर और कीड़े रख दिए और उन्हें घास से ढक दिया। सभी पक्षी छुप गए। जब सूरज धीरे धीरे ढलने लगा, चील टुनी के घर के पास आने लगा। बच्चों को अकेला समझकर वो टुनी के घर पर उतर गया। जैसे ही उसने हमला किया, उसकी चोंच पत्थर से टकरा गई। उसने देखा सिवाय पत्थर और कीड़े उसमें कुछ नहीं है। धोखा खाकर वो जोर से चिल्लाया। उधर सारे पक्षी तेजी से आए और चील पर हमला बोल दिया। सबने अपनी चोंच मार मार कर चील को घायल कर दिया। घायल होकर चील वहां से तुरंत भाग गया। क्या बात है टुनी, तुम्हारी चालाक योजना काम कर गई। अब सब खुश थे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए।